आज की कहानी का हीरो एक रियल लाइफ हीरो है और इंडियन हिस्ट्री में वो ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत एंड वेलकम। मैं हूँ रिचा और आज हम जाएंगे इंडिया के सबसे फेमस रियल लाइफ जासूस मतलब कि स्पाई की कहानी के तह तक। अब हम सब ने इतनी फिल्में तो देखी ही हैं कि हमको पता है कि हर देश का अपना एक इंटेलिजेंस यूनिट होता है। हर इंटेलिजेंस यूनिट का काम होता है यूनिक लोगों को ढूंढना और उनको ट्रेन करके दुनिया की अलग अलग कोनों में सेट करना, जहां से वो अपने देश के अगेंस्ट होने वाले गलत गतिविधियों का पता लगा सके, अपने देश को आने वाली प्रॉब्लम्स फॉर एग्जांपल टेररिस्ट अटैक्स, असैसिनेशंस एक्सेट्रा की इंफॉर्मेशन दे सके। तो वैसे ही इंडिया की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको आप रॉ के नाम से भी जानते होंगे। 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने रॉ एस्टैब्लिश किया। रॉ के दो प्राइमरी मिशन थे, हमारी नेबरिंग कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड मिलिट्री एक्टिविटीज पे ध्यान रखने और नजर रखने के लिए। तो इस नए एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत थी कुछ इंटेलिजेंट और यूनिक लोगों की। एक नॉर्मल इंसान को इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाने में काफी मेहनत लगती है। ये उतना सिंपल नहीं है कि पहना एक मस्त सूट, जूते पॉलिश किए और खुद को जेम्स बॉन्ड समझ के निकल लिए देश को बचाने। ये सब फिल्मों में होता है दोस्तों, रियल लाइफ में इंटेलिजेंस यूनिट के स्पाइज ऐसे नहीं होते हैं। रविंद्र कौशिक जी का जन्म हुआ राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर में अप्रैल 11, 1952 में। उसी शहर में उन्होंने अपनी पढ़ाई और ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन करते करते वो अपने शहर के एक काफी फेमस थिएटर आर्टिस्ट भी बन गए थे। तो उसी के चलते अराउंड 1971 में वो लखनऊ में चल रहे नेशनल ड्रामेटिक्स मीट में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। एक प्ले में अपने किरदार को निभाने में मग्न थे रविंद्र जी, पर नजर पड़ी रॉ एजेंट्स की उन पर। एक्टिंग के धुरंधर रविंद्र जी को शायद ये पता भी नहीं था कि आगे आने वाले टाइम में उनकी एक्टिंग स्किल्स का कुछ और ही काम आएगा। तो इन रॉ एजेंट्स ने रविंद्र जी के साथ एक मीटिंग रखी, एक सीक्रेट मीटिंग, और उस मीटिंग में उन्होंने रविंद्र जी को रॉ के लिए काम करने का इनविटेशन दिया। आने वाले खतरों से वाकिफ होने के बाद भी उन्होंने ये जॉब एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि ये जॉब का नेचर ही सीक्रेटिव सा था, तो वो किसी को तो बता सकते भी नहीं थे कि वो रॉ में काम करने जा रहे थे। तो अपने सारे भाई बंधुओं को बता के कि एक नॉर्मल जॉब मिल गया है, वो निकल लिए दिल्ली, जहाँ पे रॉ के हेडक्वार्टर्स थे। वहीं पे उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। एक अंडर कवर ऑपरेटिव बनने के लिए उनको 2 साल की रिगरस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। टेक्निकल एस्पिनाज स्किल्स, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, इन्फॉर्मेंट्स का सेटअप एक्सेट्रा ये सब इंक्लूडेड थे एक लंबी ट्रेनिंग लिस्ट में। इंटेलिजेंस ऑपरेशंस 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और रविंद्र जी को एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए सिलेक्ट किया गया था। उनका मिशन था पाकिस्तान में जाके बसना और वहां से इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना। उन्होंने पाकिस्तान की टोपोग्राफी समझी, इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट्स को सीखा और उर्दू लैंग्वेज पे गहन अध्ययन किया, जिससे कि वो पाकिस्तान में स्मूथली ऑपरेट कर सके। इनफैक्ट उन्होंने वॉलंटरीली सर्कमसिजन भी करवाया था सो दैट वो पूरी तरह से पाकिस्तान की जनता से घुल मिल सके। रविंद्र जी जिस शहर को बिलोंग करते थे, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज भी पंजाबी थी और पाकिस्तान में भी पंजाबी खूब बोली जाती थी, तो ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया था। अपनी पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद और अपनी पुरानी लाइफ को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल में लॉक करके रविंद्र कौशिक बन गए नबीर अहमद शाकिर। इसी नाम के साथ उन्होंने 1975 में पाकिस्तान में एंट्री मारी एज अ रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद। वहां पहुंच के उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और LLB की पढ़ाई भी कंप्लीट की। याद रखिए दोस्तों, अंडर कवर ऑपरेटिव होते हुए साथ ही साथ में उन्होंने LLB भी कर लिया। कितने अद्भुत इंसान होंगे ना वो। फिर कुछ ही सालों में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में बतौर एक कमीशन्ड ऑफिसर अपनी जगह बनाई। वो आगे चल के मेजर की रैंक पहुंचे, अमानत नाम की एक लड़की से शादी भी की और उनकी एक बिटिया भी हुई। 1975 से 1983 के बीच पाकिस्तान आर्मी में एक सीनियर पोजीशन होने की वजह से रविंद्र जी कितने सालों तक रॉ को इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भेजते रहे।
पाकिस्तान के बहुत सारे गलत मंसूबों को रोक पाने में रविंद्र जी का ही हाथ था। स्पेशली पाकिस्तान और राजस्थान के शेयर्ड बॉर्डर पे पाकिस्तान जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकने में सबसे बड़ा हाथ था रविंद्र जी का। लेट 1983 में एक इंडियन इंटेलिजेंस द्वारा भेजा गया एजेंट मिलने गया रविंद्र जी को। उसका नाम था इनायत मसीहा, बट अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा पकड़ा गया और उसने टॉर्चर टैक्टिक्स पे गिविंग करके नबी अहमद शकीर AKA रविंद्र कौशिक की आइडेंटिटी रिवील कर दी। इस बात की खबर लगते ही पाकिस्तान काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने रविंद्र जी को कैप्चर कर लिया और उनको सियालकोट में एक इंटेरोगेशन सेंटर में रखकर 2 साल तक टॉर्चर किया। 1985 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उनको डेथ सेंटेंस दिया, जो बाद में लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। बात तो ये है कि पकड़े जाने के बाद भी रविंद्र जी ने पाकिस्तान जेल से अपनी फैमिलीज को लेटर भेजे और उन लेटर्स में उनकी बुरी हालत जान के उनकी माँ और पिता बहुत दुखी हुए। देखिए, ये इंटेलिजेंस एंड काउंटर इंटेलिजेंस का जो मामला है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दूसरे देशों पर जासूसी करना इल्लीगल है, फिर भी हर देश ये करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब एक जासूस पकड़ा जाता है और अब डिप्लोमेटिक माइलेज बोल लीजिए या इंटरनेशनल लेवल पे फेस बचाना बोल लीजिए, कभी भी कोई देश ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता है कि उनका कोई ऑपरेटिव दूसरे देश में इन्फिल्ट्रेट करके इम्पोर्टेंट मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था। इसलिए रविंद्र जी के पकड़े जाने के बाद और उनकी माँ बाप की गुहारें लगाने के बाद भी चाहकर भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती थी। देखा जाए तो रविंद्र कौशिक एक बेहतरीन अंडरकवर एजेंट थे, क्योंकि इतने साल एक दूसरे देश में दूसरे भेस में बिता पाना और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों के बीच से निकाल के अपने देश भेज पाना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट वो पकड़े भी गए थे क्योंकि किसी दूसरे की गलती थी। रॉ ज्वाइन करते समय हर रिक्रूट को ये बता दिया जाता है कि अगर पकड़े गए तो इंडियन गवर्नमेंट उनसे कोई भी कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। सन 2001 में मुल्तान की एक जेल में ट्यूबरकुलोसिस और हार्ट फेलियर की वजह से द ब्लैक टाइगर का देहांत हो गया। ये कहानी आज भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमें याद दिलाती है कि कितने शहीदों ने इस देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, और हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस देश को एक बेहतरीन देश बनाएं। रविंद्र कौशिक तो चल बसे, पर उनका नाम सुनहरे अक्षरों में हमारे भारत की हिस्ट्री में लिखा गया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाइज ऑफ इंडिया। कुछ हिंदी फिल्मों की कहानियां भी इनकी लाइफ से प्रेरित हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान की एक था टाइगर, और जॉन इब्राहिम की रोमियो अकबर वॉल्टर, और रिसेंटली न्यूज में तो ये भी आया है कि सलमान खान ब्लैक टाइगर नाम की फिल्म में रविंद्र कौशिक का ही रोल अदा करने वाले हैं। हे भगवान, आई जस्ट होप कि ये राधे जैसी ना बनाए भाई, बहुत खराब फिल्म थी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड दोस्तों? कमेंट्स में जरूर बताएं। अपना टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू दोस्त। फिर एक बार आऊंगी एक नई सच्ची घटना क्राइम से या मिस्ट्री से रिलेटेड लेकर, और हम साथ में जाएंगे उसकी तह तक। तब तक के लिए बाय बाय।